एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग रिएक्शन देंगे। आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी जी का विजिट था और उन्होंने एक स्पीच दी है, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच है। और वहीं पर ही इमरान खान ने भी एक स्पीच दी थी। तो ये दोनों स्पीच में जो है वो सुनकर जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस पर क्या बोल रही है, और मैंने सुना है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्से का इजहार किया जा रहा है। सो इस वीडियो को आज हम देखेंगे और जानते हैं कि ये वीडियो में क्या डिस्कस किया गया है, पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में, पाकिस्तानी इमरान खान के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है कि मोदी ने हिंदी में तकरीर की है और हमारा वजीर आजम जो उर्दू का जो है वो हमें भाषण देता फिरता था, वो फिर अंग्रेजी में ही तकरीर करके आया है। खान साहब ने जो स्पीच की है, स्पीच करने वाले को बर्खास्त कर देना चाहिए, कोई इतनी खास स्पीच नहीं थी। इसके मुकाबले में जब हम मोदी जी की स्पीच के ऊपर आते हैं तो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई था, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी वजह क्या थी? बाइडेन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर। एक कह रहा है कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं उठाता ही नहीं हूँ। तो मतलब क्या करें? बीच में वो कुछ फिल्बदी भी बोले जिस पर काफ़ी सोशल मीडिया पे राय का इजहार हो रहा है, लेकिन जब हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट की बात आती है तो कई बार वो कॉन्टेक्स्ट सही बयान करने में नाकाम भी हो जाते हैं। उसके साथ साथ एक चीज और थी कि मोदी जी ने जब वहां पे बात की पाकिस्तान के हवाले से, तो उनके साथ उन लोगों ने एग्री किया। जैसे ही ये तकरीर खत्म हुई, पाकिस्तान में एक तनाज़ा खड़ा हो गया। बहस का आगाज हो गया कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तकरीर के दौरान अफगानिस्तान के मामले पर बात करते हुए साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन के हवाले से मंसूब एक झूठी बात, गलत बात की, गलत बयानी की, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर बयान किया। मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी एक बार उनकी स्पीच सुन लेनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूनाइटेड नेशन में दी गई इमरान खान की स्पीच उसके गले की हड्डी बन गई। पूरे पाकिस्तान ने अपने प्राइम मिनिस्टर को इस स्पीच की वजह से कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच की पाकिस्तानी मीडिया तारीफ करता नहीं थक रहा। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि मोदी साहब ने अपनी मातृभाषा में तकरीर करके हमारे मुंह पर जूता मारा है और उनकी स्पीच का लेवल इमरान खान से कहीं ऊंचा था। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपनी स्पीच में फिर हिस्टोरिक फैक्ट्स की ऐसी तैसी कर दी और इतने बड़े मन से बहुत बड़ा झूठ बोल डाला। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इमरान खान के बोले इस झूठ को पकड़ लिया। एक बार फिर इमरान खान पाकिस्तान के लिए मजाक का पात्र बन गया। एक बार फिर इमरान खान ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय इंसल्ट करवा दी। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जरा प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का जरा हवाला देते हैं। आपने जो स्पीच की है, स्पीच करने वाले को बर्खास्त कर देना चाहिए, कोई इतनी खास स्पीच नहीं थी। बहुत शुक्रिया समर। नहीं, वाकई उनके ललकारने के बाद इंटरनेशनल मीडिया जो है उसमें आपको ने शायद देखा नहीं, वहाँ पे आहो बका मची हुई है। ये तो आलम है इनका, ये खुद पसंदी, खुद नुमाई, खुद सताइशी से बाहर नहीं निकलते। और ख़ुद का आलम यह है दूसरों को पर्चियाँ पकड़ने की जो है वो करते थे, और ख़ुद ने एडिटेड प्रॉम्प्टर से लिखी हुई तकरीर पढ़ी है और वो रिकॉर्ड करके जो है वो रिलीज़ की गई है। फिर भी जो है वो हस्बे आदत, हस्बे रवायत जो है वो बोंगियाँ मारने से बाज नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि आपने एक मुनाफकत इमरान खान की देखी होगी। उनको उन्होंने कहा अंग्रेज़ी बोलने वाले ये और वो, और पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने अंग्रेज़ी ख़त्म करा के और वो यकसा निसाब और फलाना, और उन्होंने कहा उर्दू में बात होनी चाहिए, हर जगह उर्दू में ज़बान होगी। आपको पता है कि मोदी ने हिंदी में तकरीर की है और हमारा वजीर आजम जो उर्दू का जो है वो हमें भाषण देता फिरता था, वो फिर अंग्रेजी में ही तकरीर करके आया है। ये है इनकी मुनाफकत का असल चेहरा। ये इमरान खान साहब जो हैं ये करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। किसी का इम्पैक्ट नहीं बना वो। हाँ, मोदी ने आज कर ली ना हिंदी में तकरीर, तो फिर ये जो उर्दू जबान का चैंपियन है फिर ये भी उर्दू में कर लेता तकरीर, अगर वाकई वो बढ़िया कि प्रॉम्प्टर पर ज़ाहिर अंग्रेजी में लिखी हुई थी तो वो उसी में करनी पड़नी थी। अमेरिका जाना चाहिए था खान साहब को। देखिए वो अपने वो इसलिए जाना चाहिए था, वो नहीं जा सके बिकॉज उनको साइड लाइन्स पे कोई मुलाकातें नहीं मिली। इनको कोई जिसको इस्लामाबाद का मेयर नहीं समझते लोग, उसको मुलाकातें कहाँ मिलेंगी, उनको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी, वो देख लिया ना आपने। वो आज जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ तस्वीर देख के। बाइडेन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर। एक कह रहा है कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं उठाता ही नहीं हूँ।
तो मतलब क्या करें, कभी तालिबान को जो है वो फाउंडर मेंबर्स कह दिया और दूसरी तरफ जो है पूरे पख्तूनों को जो है वो तालिबान का साथी बना दिया। मतलब पख्तून जो है वो सारे जो है वो तालिबान के साथी हैं, उनके साथ पुराने टाइज हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, पहले तो उनकी स्पीच राइटर्स को देखना चाहिए कि वो कोई ऐसी बात ना कहें जिससे जो है वो बाद में कोई हंसी का मौका या लोगों के लिए मजाक का मौका बन के रहे। इसके मुकाबले में जब हम मोदी जी की स्पीच के ऊपर आते हैं तो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई था, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि यार जिस वक्त वो रवाना हो रहे थे न्यू दिल्ली से और उनका सफ़र शुरू हुआ था वाशिंगटन, तो उनकी मुलाकात पहले से प्लान थी विद प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडन के साथ। तो यकीनन आप दुनिया के वाहिद सुपर पावर के प्रेसिडेंट के साथ आपकी मुलाकात होनी है, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है। हालांकि कहा यह जाता रहा कि जो बाइडन के आने के बाद हो सकता है, क्योंकि ट्रंप जिस पार्टी से थे और जो बाइडन, तो दोनों अपोजिट हैं और उनके जो बातें भी जिस वक्त इलेक्शन हो रहा था हिंदुस्तान के हवाले से, वहाँ की डेमोक्रेसी के हवाले से, वहाँ की माइनॉरिटीज के हवाले से, कामिला हारिस हो या जो बाइडन हो, उनकी बातों की वजह से लोग बड़े नाला थे, हिंदुस्तानी लोगों की मैं बात कर रहा हूं, और वहां की हुकूमत भी। लेकिन जो पॉलिसीज हैं अमेरिका की वो यकीनन वही होती है, वो चेंज उसको नहीं करते। बेशक किसी भी पार्टी की हुकूमत आती है तो उसी तरीके से बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया नरेंद्र मोदी जी का। और उसके साथ एक बहुत अहम बैठक जो वहाँ अमेरिका में हुई वाशिंगटन में, दैट वाज इन द ओवल ऑफिस। एक तो मुलाकात थी और उसके साथ साथ एक क्वाड की मीटिंग जो थी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड उसके अंदर जो है हिंदुस्तान। उसके साथ साथ एक चीज और थी कि मोदी जी ने जब वहां पे बात की पाकिस्तान के हवाले से, तो उनके साथ उन लोगों ने एग्री किया जिन लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें थी। तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इंतहा का हाई है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इस जैसे ममालिक आपको कहते हैं ठीक है आपकी बात सही है, वो जो भी है लेकिन वो ठीक है, तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होता है। लेकिन जैसे ही ये तकरीर ख़त्म हुई, पाकिस्तान में एक तनाज़ा खड़ा हो गया। बहस का आगाज़ हो गया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस तकरीर के दौरान अफ़गानिस्तान के मामले पर बात करते हुए साबिक़ अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन के हवाले से मंसूब एक झूठी बात, गलत बात की, गलत बयानी की, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर बयान किया। एक गलत वीडियो का इस्तेमाल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया तो फिर ये मामला मज़ीद किस तरीके से उलझा और तनाज़ा जो है वो बढ़ता चला गया। फिर कहते हैं कि सदर रोनाल्ड रेगन ने 1983 में उनको यानी कि मुजाहिदीन को वाइट हाउस में दावत दी। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुजाहिदीन का मवाजना अमरीका के बानियों के साथ किया। ये गुफ्तगू थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जिसके ऊपर ये तनाज़ा खड़ा हुआ। बीच में वो कुछ फिल्बदी भी बोले जिस पर काफ़ी सोशल मीडिया पे राय का इजहार हो रहा है कि उन्होंने कुछ पश्तून नेशनलिज्म का जो कॉन्टेक्स्ट है वो सही तरीके से बयान नहीं किया। और ख़ान साहब जो हैं उनको फिल्बदी बोलना बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट की बात आती है तो कई बार वो कॉन्टेक्स्ट सही बयान करने में नाकाम भी हो जाते हैं। अब जो है वो खान साहब की अपनी गलती है कि उन्होंने उसी एक ही राइटर रखा हुआ है, एक ही है उनका जो बार बार उनको सेम लाइंस लिख के दे देता है और वही पढ़कर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है, अब तो टाइम निकल गया। उनके मुकाबले में अगर हम देखें कि जी जो हमने आज सुनी प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी स्पीच आज हमने सुनी जो काफ़ी बैलेंस थी। मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी एक बार उनकी स्पीच सुन लेनी चाहिए। और साथ ही ये वीडियो पे डिस्कशन मतलब कि इतनी बेइज्जती की बात है हमारे लिए, इतनी शर्मिंदगी की बात है कि एक इतना अहम इजलास, इतना अहम जो स्पीच थी, मतलब कि ये स्पीच मुझे लगता है कि अच्छी होनी चाहिए थी। उसमें कोई भी किसी भी चीज़ की गलती की कोई भी जो है वो नहीं होनी चाहिए थी लिमिट। लेकिन
मतलब लिमिट लाइक कोई भी गलती जो है ना उसको कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एज यूजुअली हमेशा कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते ही रहते हैं। सच एज अभी हमारी पूरी जो मीडिया है वो सारी ही इस बात पे टॉन्ट कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है उस राइटर को जिन्होंने ये लिखा है स्पीच, और इमरान खान जी को जिन्होंने ये स्पीच दी है। तो यहाँ पर हम ब्लेम किसको करें? ये ब्लेम उन सबको किया जा सकता है जिन्होंने जो है ये स्पीच के पीछे जिनका हाथ है। क्योंकि अब देखें नरेंद्र मोदी जी की अगर आप स्पीच देखें तो मैं सुन रही थी कि उन्होंने इतना बैलेंस्ड जो है वो स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया, लोगों को कहा कि आप आए हमारे पास, हम आपको जो है वो हम आपको, उन्होंने इवन तो वैक्सीन के लिए ऑफ़र की पूरी दुनिया को कि आप लोग जो वैक्सीन बनाने वाले हैं वो आए हमारे इंडिया में वैक्सीन बनाएं, कम एंड मेक वैक्सीन इन इंडिया। तो और उन्होंने स्कूल्स के ऊपर बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उसके ऊपर बात की, उन्होंने जो डेवलपमेंट की इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं अपनी गवर्नमेंट में उसके बारे में बात की, और क्या फ्यूचर प्लान्स है उसके ऊपर डिस्कशन की। बहुत ही अच्छी एक स्पीच थी जो कि होनी भी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि जो है मतलब कि अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पे बात की गई, और जो वहाँ पर उनका मतलब कोई इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे, तो उनके ऊपर बात की गई कश्मीर में, तो उनके बारे में कहा गया उनकी तस्वीर ऐसी होनी चाहिए। मतलब ठीक है, ये बात तो उनके राइट्स के लिए थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमने ना कभी नेसेसिटीज़ के लिए बात की, ना ही कभी मतलब ऐसी कोई भी मैच्योर जो स्पीच होती है वो इस स्पीच को देखकर आइडिया नहीं हुआ। और उसकी रिप्लाई में हमें क्या मिला कि हम लोगों को एक मतलब कि इंडिया की जो कम एज लड़की है उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को इतना बुरे तरीके से रोस्ट कर दिया, मतलब ये जो तालिबान हैं उनसे रिगार्डिंगली सारी बातें कहकर और सब कुछ याद दिलाकर। तो अब और यहाँ तक कहा कि वो अब पीओके छोड़ दें। अच्छा खैर, हम लोग अगर देखें तो हमारी मीडिया इस बात पे एनालाइज कर रही है, और जहाँ पर बात होती है इंडिया की और पाकिस्तान की तो फिर वहाँ पर बात होती है फिर बराबरी की भी देखी जाती है कि कौन सी चीज़ अच्छी थी कौन सी बुरी थी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पर अगर हम शहरियार की बात करते हैं तो पहला फर्स्ट इम्प्रेशन कितना बुरा था कि एयरपोर्ट वाला, फिर उसके बाद वो वीडियो बनाने वाला सीन, उसके बाद फिर अब जो है वो ये इमरान खान की ये स्पीच से लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। तो अगर मतलब आरज़ू काज़मी ने कहा कि एक बार अच्छा हो जाएगा अगर इमरान खान अपनी स्पीच को दोबारा से सुन लें और देख लें कि उन्होंने इसमें क्या मिस्टेक की है। एनीवेज, मौके तो बार बार मिलते नहीं हैं, लेकिन ये मौका गंवा दिया एक गलती नहीं, बहुत सारी गलतियां करके, और जो है वो हम लोग वैसे ही डाउन हो गए। और दूसरी बात, फ़ोन नहीं उठाने वाली बात, तो मतलब कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात और अफसोस की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की ना तो कोई कॉल उठाता है और एक उठाते ही नहीं है, और एक जो है उसने ब्लॉक करके रख दिया और वो मिलकर हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि मतलब कि इमरान खान की तो कॉल ही नहीं उठा। तो ये असर मुझे इस बात पे भी लगता है कि हम लोगों ने अपने रिलेशंस इतने ख़राब कर लिए हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरों से बना कर नहीं रख रहे हर चीज़ में, बस सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक अफ़गानिस्तान और एक तालिबान, मतलब अफ़गानिस्तान और एक चाइना, तो इसके अलावा हमें कुछ और नज़र ही नहीं आता। सो खैर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और मैं तो यही कहूँगी कि मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच से कितने लोग हर्ट हुए हैं और उनको बुरा फील हो रहा है। इवन तो मुझे भी बुरा फील हो रहा है कि यार एक अच्छी स्पीच देते हैं ताकि हमें भी अच्छा फील होता। जब अच्छा स्पीच देते हैं तो अच्छी बातें होती हैं, अच्छा समझ आता है, लेकिन कभी भी हमारी ज़रूरियात के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर हम लोगों की बात नहीं होती। जब भी बात होती है तो ये
इन टॉपिक्स पे ही हमेशा बात होती है और एक ही बात पे बात होती है। तो खैर हमें जैसे कि कह रहे हैं कि राइटर को चेंज होना चाहिए और राइटर को लिखते वक्त सोचना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें अहम हैं, और फिर स्पीच देने से पहले उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि वो क्या स्पीच दे रहे हैं। एंड खैर मोदी जी ने जब मैंने देखा कि वो हिंदी में स्पीच दे रहे हैं तो उस वक्त मैं खुद भी हैरान हो गई कि मतलब सारे डिफरेंट कंट्री से हैं और मोदी जी जो हैं वो तो हिंदी में स्पीच दे रहे हैं, तो उनको समझ कैसे आएगा जो डिफरेंट जो कंट्री से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब उनके लिए वो शायद ट्रांसलेट कर रहे थे या कुछ और, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी हिंदी को जो है वो आगे लेकर आए और उसमें जो है सबके साथ बात की और जो है अपनी हिंदी को इंट्रोड्यूस करवाया पूरी दुनिया में। और इस टाइम पे तो पूरी दुनिया ही जाहिर सी बात है वो नोट कर रही थी और मतलब मीडिया खड़ी हुई थी। तो खैर इमरान खान की अगर उर्दू में अपनी लैंग्वेज में जो है वो स्पीच देते तो शायद बहुत अच्छा हो जाता और रिस्पेक्ट भी अपनी कंट्री के लिए थोड़ी बढ़ा देते, लेकिन शायद मायूसी लिखी हुई है और हम लोग उसी मायूसी को फेस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।